हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? किसके किसके संग ऐसा होता है कि सुबह उठने का मन नहीं करता है, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती उठना पड़ता है। मेरे संग तो ऐसा होता ही होता है। बहुत कम मैं अपने आप उठ पाती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती उठाया जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड जी मुझे उठाते हैं। शादी से पहले मम्मा उठाती थी मुझे। और ये देखो, मैं इनसे कह रही हूँ हेलो कर दो, हेलो कर दो, तो कैसा खड़ूस सा मुँह बना के देख रहे हैं। इनकी यही आदत है, हंसते बहुत कम है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मैं कहीं पहले हंसोगे तभी हटूंगी। देखो कितनी छोटी सी स्माइल देते हैं, जैसा लगता है पैसे से खरीद के लाते हूँ। और ये देखो, मैं अपनी जटाओं को बांध के नहा धो के सारे काम को निपटा के मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हमें जाना था बगल में एक जगह पूजा में। और हम तीनों, अब माँ बेटे और दोनों बच्चे निकल गए हैं पूजा के लिए। और ये देखो, मेरी गुड़िया वहाँ बैठ के खेल रही थी, पर हम जब तक पहुँचे वहाँ पूजा ख़त्म हो चुकी थी। पर कोई नहीं, प्रसाद तो मिल ही गया। और बैठ के हमने थोड़ा सा वहाँ बातचीत करी, एंजॉय किया। ये कुहू देखो मेरी खेल रही थी। फिर हम लोग वहाँ से कपड़े उपड़े मैं घर आके कपड़े उपड़े बदल के फिर हम मार्केट निकल गए, क्योंकि गुरु पूर्णो आने वाला है, तो हमें अपने गुरु जी को कुछ ना कुछ हम देते हैं गिफ्ट के रूप में। तो हम वहाँ उसके लिए मतलब कुछ गिफ्ट खरीदने चले गए। अब आप लोग सोचोगे कि अभी कहाँ गुरु पूर्णो आ रहा है, लेकिन आने वाला है। हम पहले से ही गिफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे क्या है ना कि नहीं कुछ हो पाता है, नहीं ले पाते हैं। फिर ये होता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, नहीं कुछ देते हैं चाहे ऐसा कुछ। लेकिन हम लोग अपने गुरु जी के लिए जो भी लेना होता है, हम लोग बहुत पहले ही ले लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं उसके लिए गिफ्ट देखने के लिए अपने गुरु जी के लिए। और देखते हैं आज हम उनके लिए कुछ ले पाते हैं या फिर किसी और दिन हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम एक बार में जल्दी कुछ नहीं डिसाइड कर पाते हैं, एक दो बार आना ही पड़ता है। और ये हमारा राजा मंडी का मार्केट है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ आपको हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए, 250-250 रुपये में ये सूट थे। और यहाँ 300 रुपये के भी सूट, बहुत अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं यहाँ पे। हमने लिया नहीं, बट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसका रिकॉर्डिंग वगैरह कर लिया। ये 100-100 रुपये की ये दुपट्टे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। फिर हम गिफ्ट शॉप पे पहुंच गए थे गिफ्ट लेने के लिए। हमने यहाँ पे भी गिफ्ट विफ्ट देखा, थोड़ी बहुत चीज़ें पसंद भी आ रही थी और नहीं भी आ रही थी। बट फिर भी हमने देखा कि अगर कुछ मिल जाए यहाँ पे। मैं देख रही थी कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, पर कुछ भी नहीं मिला। और गुड्डू को ये कार पसंद आ रही थी, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इतने खिलौने हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद ले जाओ ले आओ इतनी बड़ी चीज़ों को भी, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। इसलिए मैं ली नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम बेटा ले लेंगे। बट वो मान ही नहीं रहा था, नहीं मम्मा लेना है लेना है। फिर भी मैं उसे जैसे तैसे मना ली, आइसक्रीम का लालच दे के। और यहाँ देखो हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए, ये पट्टा मिल जाएगा, डलिया मिल जाएगी, गिफ्ट के आइटम मिल जाएंगे, बच्चों के स्टेशनरी के सामान मिल जाएगी। और ये ट्रे है ना 3 लेयर वाला, मैंने ये लिया था अपनी अलमीरा के लिए। इसमें क्या है ना, हैंकी, सॉक्स और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती है ना, रख दो तो बहुत सेफली आपको ईजिली मिल जाता है। फिर भी हमें वहाँ कोई गिफ्ट नहीं मिला। फिर हम निकल गए थे दूसरी जगह के लिए कि दूसरी जगह देखते हैं, पर दूसरी जगह हम गए नहीं, क्योंकि शाम भी हो रही थी और हमें फिर घर भी आना है, खाना वाना भी बनाना है। तो हम अपने टाइम से निकल के बाहर आ गए थे, देखते हुए चीज़ों को चल रहे थे। भाभी को कुछ कपड़ा लेना था, मतलब कपड़ा सूट सिलवाने के लिए, तो वो पसंद कर रही थी और मेरे से कह रही थी कि तू पसंद कर ले यार, हर बार मैं पसंद करती हूँ, कभी तो आप कर लिया करो। और उनको कोई चीज़, इतने सारे सूट है ना, बट उनको बहुत रेयर कोई चीज़ पसंद आती है। हमेशा से ही मैं उनके लिए डिसाइड करती हूँ कि ये ले लो वो ले लो। पर मैंने कहा भाभी आज आपको लेना ही है, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। तो वो अपने से ही देख रही हैं कि क्या लूँ क्या लूँ। और आपको पता है फाइनली उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, अपने से एक बार उन्होंने पसंद भी किया एक सूट। देखो ये जाके वहाँ से निकलवा रही हैं ये अंकल से ये सादा सा कपड़ा कि मैं इसका फ्रॉक सूट सिलवाऊंगी। और लेके आई मेरे पास, बता ले लूँ बता ले लूँ। मैंने कहा मैं बताऊंगी ही नहीं, आपको लेना है तो लो अगर अच्छा लग रहा है तो। और पता है फाइनली उन्होंने सूट नहीं लिया, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है मत लो। फिर हम आ गए अचार की दुकान पे, थोड़ी बहुत हमने अचार ख़रीदा। मिर्च का अचार, आम का अचार, लहसुन का अचार, मुरब्बा और थोड़े से मसाले हमने ख़रीदे। आलू दम का मसाला और पाव भाजी का मसाला वसाला लेके हम निकल गए थे। और डुग्गू को ना बस ट्रेन दिख जाए फिर तो वो पीछे ही पड़ जाता है कि मुझे ट्रेन, वहीं पे ट्रेन गुजर रही थी और बहुत रो रहा था। मैं क्या बताऊँ कि मुझे ट्रेन। और ये देखो मिर्च का अचार कितना ही प्यारा लग रहा है ना, मन कर रहा है खा लूँ। अगर पराठा वराठा होता तो एक आध पराठा तो मैं वहाँ खा ही लेती पक्का। फिर उसके बाद भाभी ने वहाँ
पैसे पे किए और वो गुस्सा हो रही थी बहुत, क्योंकि गुड्डू बार बार रो रहा था ट्रेन में बैठने के लिए। कह रही थी चल तुझे चलती ट्रेन में ही बैठा दूँगी, तो कह रहा है हाँ ठीक है बैठा देना। इस तरह करके हम घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। और आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी। और ये देखिए एक और ट्रेन आ गई और फिर डुग्गू की जिद शुरू हो गई कि मुझे जाना है मम्मा, मुझे जाना है। देखिएगा अभी वो कैसे कूद कूद के रोएगा, देखो कैसे दौड़ने लगा ट्रेन के पीछे, रुक जा ट्रेन रुक जा। पर ट्रेन कहाँ रुकने वाली है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है ट्रेन देख के। उसे हमेशा ही ट्रेन का शौक है कि मुझे ट्रेन में बैठना है बैठना है। फिर हम पेड़ पौधे लेके घर के लिए तरफ निकल गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।